मैं लाली गुप्ता, पत्रिका न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी के सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी, रोका तो भेज दिया सिर कटा वीडियो, पुलिस ने जांच की शुरू। यात्री ट्रेन में भेजो बम या बारूद, कोई नहीं देखने वाला, रेलवे इंटेलिजेंस नेटवर्क फेल। सीएम योगी की एंटी रोमियो से ज्यादा खतरनाक है जबलपुर का कोड रेड, मजनुओं को मजा चखाने में अव्वल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सीजे बोले, पहले देखा था ट्रेलर, आज पूरी लव स्टोरी देख ली। आर्ट डायरेक्टर राज सैनी बोले, मैं इतना काम करना चाहता हूं कि लोग मेरे काम को करें याद। सूरज उगलने लगा आग, पारा 40 के पार, लगने लगी लू, सड़कें हुई सुनसान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का जलवा मध्य प्रदेश में भी बरकरार है। खासकर सोशल साइट पर योगी को लेकर रोज अच्छी चर्चाएं और बुरी चर्चाएं हो रही हैं। ऐसी ही टिप्पणी का विरोध करना जबलपुर के युवक को भारी पड़ गया है। उसे गालियां तो दी ही गई हैं, साथ ही सिरकटा वीडियो व्हाट्सएप पर भेजकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। लाडगंज थाना क्षेत्र का मामला है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। लाडगंज पुलिस के अनुसार श्रीनाथ की तलैया निवासी जयदीप सिंह राठौर को व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर एक अभद्र टिप्पणी पोस्ट की, जिस पर जयदीप ने उसका विरोध करते हुए दोबारा ऐसा नहीं करने की बात कही। जयदीप ने थाने में लिखित शिकायत देते हुए बताया कि 20 एवं 21 मार्च के बीच यह अभद्र टिप्पणी आई थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि संबंधित व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। साथ ही वह जानबूझकर शहर की शांति खत्म करना चाहता है। संबंधित नंबर पर जब कॉल किया गया तो उसे गालियों के साथ हत्या करने की धमकी भी दी गई। इसके बाद से लगातार उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। धमकी देने वाले ने डर पैदा करने के लिए सिर कटा वीडियो भी भेजा है। इसी दहशत के चलते जयदीप ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोमवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। जस्टिस गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि पिछले दिनों हाईकोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन के स्वागत में वकीलों के प्रेम का ट्रेलर देखा था। आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के तत्वाधान में उनकी पूरी फिल्म देख ली। समारोह में जस्टिस गुप्ता ने कहा कि जज और वकील का मुकदमों में कोई हित नहीं जुड़ा होता। हित जुड़ा होता है पक्षकार का, जो समाज का व्यक्ति होता है। उसे न्याय मिलना सुनिश्चित करने के लिए बार बेंच को मिलकर कार्य करना होगा, तभी सुलभ न्याय की संकल्पना साकार हो सकेगी। इस दौरान एसोसिएशन उपाध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, अशोक तिवारी, सचिव शशांक शेखर, जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष आर.के. सिंह सैनी सहित बड़ी संख्या में एडवोकेट्स मौजूद रहे। Neither the lawyers have any personal interest, nor the judges have any personal interest. The interest is of that the poor, the illiterate, living in remote areas, for whose benefit we both are working. इन दिनों पूरे देश में उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी और उनकी एंटी रोमियो टीम की सबसे ज्यादा चर्चा है, जिसकी गूंज संसद तक गूंज रही है। वहीं जबलपुर में मंचलों को पहले से ही ऐसा स्क्वाड मौजूद है जो युवतियों व महिलाओं की सुरक्षा में लगा हुआ है। यहाँ 3 माह पहले कोड रेड शुरू हुआ। इस टीम ने कुछ ही समय में रोड साइड रोमियो के मन में ऐसा डर पैदा कर दिया है कि वे अब बाहर निकलने या छेड़खानी करने से भी कतरा रहे हैं। उन्होंने किसी महिला या लड़की की ओर से आंख उठाकर देखा तो कोड रेड टीम उन पर कहर बनकर टूटी है। एसआई अनुराग पंचेश्वर कोड रेड टीम को लीड कर रहे हैं। इनमें आलोक यादव, रुक्मणी रमन शर्मा, पवन कुमार, गुड्डू जाट, चंदन कुमार ठाकुर, जगदेवी शुक्ला, हेमलता उइके, रीना चौधरी और मीना पहाड़े शामिल हैं। अब 4 टीम बन गई हैं। इनमें महिलाएं भी हैं। एसपी शिकरवार ने कोड रेड की शुरुआत जनवरी 2017 में की थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। छेड़छाड़ की शिकार महिलाओं और युवतियों की तत्काल मदद कर उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का भी काम कोड रेड टीम कर रही है। टीम ने अब तक
40 से अधिक मंचलों को हवालात की हवा खिलाई है। कोड रेड पुलिस जबलपुर पुलिस का एक ऐसा प्रयास है जिससे यहाँ की बालिकाएं निर्भीक होकर, निर्भय होकर अपने कार्य कर सकेंगी और जहाँ उनको जाना है, स्कूल जाना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है या खेल के मैदान पे जाना है, तो वो इस भय से मुक्त होकर जाए कि उनको कोई उनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना होगी या कोई छेड़खानी जैसी कोई चीज़ हो सकेगी। क्योंकि अगर वो ऐसी चीज़ को अपने सामने पाती हैं तो वो तत्काल कोड रेड को फ़ोन करेंगी और कोड रेड उनके सामने उनकी सहायता के लिए उपलब्ध होगा। ये एक अत्यंत बहुत नाजुक सा मामला है और जहाँ हम बात कहते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो उस स्मार्ट सिटी में महिलाओं की सुरक्षा की भी व्यवस्था करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। यात्री ट्रेनों में बारूद बम भेजा जा रहा है, ये सब खुलेआम हो रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर निगरानी करने वाली सीसीटीवी, आरपीएफ, जीआरपी समेत इंटेलिजेंस का नेटवर्क लड़खड़ा गया है। स्टेशन पर खुलेआम अवैध रूप से ट्रेनों में लगेज भेजा जा रहा है। वर्दीधारी रेल कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रहे इस खेल में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जो प्लेटफॉर्म पर पहुंचे अवैध लगेज को ठिकाने लगा देता है। यह तस्वीर है रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के इटारसी एंड की। यहाँ पर दोपहर करीब 3 बजे पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही अवैध रूप से ट्रेनों में लगेज ले जाने वालों में भगदड़ होने लगी। अंतिम बोगी से लेकर आगे की ओर 3 बोगियों तक करीब 150 बंडल चढ़ाए गए। बंडल चढ़ाने में रेलवे कर्मचारी, ट्रेनों के अटेंडेंट सहित कुली भी शामिल थे। पत्रिका एक्सपोज टीम को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर यह नज़ारा देखने मिला। यहाँ हर दूसरे दिन इसी तरह मैहर, सतना, छिवकी आदि जगहों पर अवैध रूप से लगेज भेजा जाता है, जिससे पार्सल विभाग अनजान है। मामले में जब ट्रेन के गार्ड से लगेज के बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए सारा दोष कमर्शियल विभाग और आरपीएफ पर थोप दिया। तुम बताओ। कमर्शियल लगी हुई है, मैं बोल रहा हूँ। आर्ट डायरेक्टर राज सैनी इन दिनों जबलपुर प्रवास पर हैं। मशहूर सीरियल रामायण, शिरडी के साईं बाबा, बाइबल की कहानियां आदि सीरियल के आर्ट डायरेक्टर, नन्ही आंखें, राजनीति, वक्त हमारा है जैसी फिल्मों में सहायक आर्ट डायरेक्टर रहे राज सैनी इन दिनों संभागीय बाल भवन में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो रहे हैं और बच्चों को चित्रकारी के गुण सिखा रहे हैं। राज सैनी कहते हैं कि फिलहाल वे अशोक त्यागी के निर्देशन में बन रहे टीवी सीरियल बांझ के लिए आर्ट डायरेक्शन कर रहे हैं, जो 26 एपिसोड्स का है। इसके अलावा 400 बच्चों को पेंटिंग के गुण सिखा रहे हैं ताकि उन्हें अपनी विरासत सौंप सकें। उनका मानना है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और काम बहुत ज़्यादा। जो भी काम हाथ में लो उसे अंजाम तक पहुंचाओ और अपनी अलग पहचान बनाओ। संभागीय बाल भवन में चल रहे प्रशिक्षण शिविर के दौरान राज सैनी ने बच्चों को अलग अलग तरह से पेंटिंग करना सिखाया, जिसमें पहले दिन बॉर्डर टेप का यूज़ कर 15 मिनट में एक ही ब्रश से पेंटिंग बनाकर दिखाई। बाकी के दिनों में 1 मिनट पेंटिंग, एम्बोस पेंटिंग, यूजलेस चीज़ों का प्रयोग कर उन्हें यूज़फुल बनाना और वाटर कलर के साथ पेंटिंग करने के टिप्स भी देंगे। वहीं छोटे बच्चों को शेप्स और लाइंस के ज़रिए पेंटिंग करना सिखाएंगे। सर ये से भी कर सकते हैं टेस्ट। अब आपको जिस चीज़ से करना हो देश प्रदेश में जहाँ जहाँ हमने काम किया है, लेकिन हम ये नाम लेते हैं कि भैया हम दमोह में पैदा हुए हैं, जबलपुर में हमें संभाला है और जबलपुर में संवारने के बाद आज हम जहाँ जो कुछ करते हैं तो वो हमारा सक्सेस का पूरा श्रेय जबलपुर को जाता है। हमारे जीवन की सोच कुछ और थी, कलाकार को हमें पूरा अपना समर्पण देना था, तो हम फैक्ट्री में नौकरी नहीं कर पाए। रेडियो स्टेशन पे हम आकाशवाणी इंदौर में अनाउंसर हुए, वहाँ पे हमने 4 साल तक युवावाणी का कार्यक्रम संभाला और वहाँ गाया भी, प्रोग्राम भी दिए, ऑर्केस्ट्रा में भी रहे, सब जगह रहने के बाद लेकिन हमारी कला कहीं से वो हो रही थी कि यार हमें कहीं एक तरफ रहना चाहिए। कोई मुझे मेरी ही आर्ट को एक नए तरीके से या मॉडिफिकेशन करा के वो कराना चाह रहा है, वो अपनी चाहत से।
कलाकार स्वतंत्र है, जब वो अपने लिए काम करता है तो अपने विचारों से काम करता है, जब कोई उससे काम कराता है वहाँ प्रोफेशनल बात आ जाती है कि हर कलाकार के पीछे उसकी आजीविका, उसका परिवार की जो चीज़ें जुड़ी हैं, जो जिम्मेदारियाँ निभाना है वो उसको करना पड़ती हैं, जिसके लिए उसे सामाजिकता निभाते हुए अन्य काम भी वो करना पड़ते हैं जिसकी कभी कभी वो कल्पना नहीं करता है। सूरज का मिजाज गर्म होने के साथ साथ आग उगलने लगा है। सड़कें सूनी होने लगी हैं, वहीं लस्सी, कोल्ड ड्रिंक और जूस की दुकानों में लोगों की भीड़ देखने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार पारा अभी और बढ़ेगा। इस बार गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मंगलवार दोपहर 1 बजे तक पारा करीब 40 डिग्री रहा और सुबह से ही धूप चुभने लगी थी। लोग सुरक्षा के साथ बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टरों ने ऐसे में खान पान पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। अभी गर्मी का महज आगाज हुआ है, लेकिन सूरज के तेवर देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। वह अभी से आग उगलने लगा है। सामान्य तौर पर मार्च अंत तक पारा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करता था, लेकिन इस बार पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पारा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। सूरज इस बार ज़्यादा तपने के मूड में है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। अन्य खबरों के लिए पढ़ते रहिए पत्रिका या फिर लॉग इन करें www.patrika.com। नमस्कार, जय हिंद।